याणम नमो वज्रायाणम नमोलोये सविसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज अपन समझते हैं कि बदलाव जीवन के लिए कितना जरूरी है। जीवन में अगर आपके पास बदलाव नहीं आएगा तो आपके जीवन में उन्नति की जगह अवनति आना प्रारंभ हो जाएगी। बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन वो बदलाव अच्छे हों, वो बदलाव खराब ना हो। एक बीज, छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, छोटा सा बीज। लेकिन उस छोटे से बीज को भूमि के अंदर जाकर के बदलाव लाना पड़ता है, अच्छे बदलाव। वो भूमि के अंदर जाता है, जड़ निकालता है, जड़ें मजबूत करता है और ऊपर जाके विशाल वृक्ष बनता है। ये अच्छा बदलाव। और वहीं उस बीज में अगर फफूंद लग जाए तो ये होता है विपरीत बदलाव, खराब बदलाव। बस यही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बदलाव। और आज अपन समझते हैं कि कैसे लाएं हम अपने अंदर अच्छे बदलाव, और क्यों नहीं आते अंदर हमारे अच्छे बदलाव। ये बात बड़ी गंभीर है, बड़ी गहरी है, बहुत संक्षेप से है। छोटी छोटी बदलाव से, छोटे छोटे सुधारों से ही जीवन अच्छा बनता है, छोटे छोटे सुधारों से ही। और अगर छोटे छोटे सुधार बदलाव नहीं किए, ये निश्चित मान के चलना जीवन आपका दुखमय ही रहेगा। दुखमय नहीं, दुखमय ही रहेगा। आज की नीति कह रही है कि जीवन को सुलझाने के लिए और जीवन को उलझने से बचाने के लिए दो बातें हैं। जीवन को सुलझाने के लिए और जो जीवन उलझ रहा है या उसको उलझनों से बचाने के लिए दो चीज़ों का बदलाव ज़रूर लाएं, एक अहम भाव और एक जिद्दी स्वभाव। इन दो चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन के पॉजिटिव जो बदलाव हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव चेंजेस। पहला अहम भाव को छोड़ना और दूसरा अपना जिद्दी स्वभाव को छोड़ना। जो जिद्दी स्वभाव का जीवन जीता है वो कहीं बदलाव नहीं लाता। मैंने जो सोच लिया मैं वो करूंगा, जो मेरे में जम गया है मन में वही मैं करूंगा। और ये जो जिद्दी स्वभाव है ये गुणों को अंदर आने नहीं देता। कभी आप देखना, गेट लगा देना, आप घर का गेट लगा देना, बाहर के लोग नहीं आ पाते। जो अंदर रह गया तो रह गया। अच्छा, अंदर का व्यक्ति बाहर भी नहीं जाता क्योंकि जो रह गया तो रह गया। ऐसे जिसका जिद्दी स्वभाव रहता है, जिसका भी जिद्दी स्वभाव रहता है, वो ना अपने अवगुणों को बाहर भेज पाता है, ना बाहर से गुणों को अंदर ला पाता है। क्योंकि उसने जो सोच लिया है अब उसको वही करना है। ये जिद्दी स्वभाव आपके व्यक्तित्व को धूमिल करता है। इसलिए जीवन को सुलझाने के लिए और उलझनों से बचाने के लिए सबसे पहले जिद्दी स्वभाव को छोड़ें। ये जिद्दी स्वभाव आपको, आपके अपनों को, दोनों को बहुत दूर कर देता है। आप देख लो, बचपन में आपने जब भी जिद करी हो या आपके बच्चे आपके पास है, उन्होंने जब भी जिद करी हो, क्या होता है? एक दूरी बढ़ जाती है। और वो जो दूरी बढ़ती है वो जीवन की उलझने बढ़ाती है। इसलिए कभी जिद्दी स्वभाव ही नहीं बनना। हमने जो सोच लिया हम वही करेंगे, जो हमने निर्णय कर लिया वही सब सही है, ये सब जिद्दी स्वभाव है, सब जिद्दी स्वभाव है। दुर्योधन की तरह, दुर्योधन की स्वभाव तरह ये सब जिद्दी स्वभाव है। दुर्योधन का जिद्दी स्वभाव था,
उसने अपने जीवन में निर्णय करके रखा था कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं बदलाव नहीं लाऊंगा। भले ही भाई भाई लड़ जाएंगे, युद्ध कर लूंगा, लाखों लोग मर जाए, वो सब चलेगा, लेकिन मैं कभी बदलाव नहीं लाऊंगा। उसने अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़ा नहीं कि मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। देख लिया जिद्दी स्वभाव का नतीजा। रावण को देख लो आप, रावण का जिद्दी स्वभाव, लेकिन राम के अंदर जिद्दी स्वभाव नहीं था। रावण को कितने लोगों ने समझाया, यहां तक कि मंदोदरी ने भी समझाया कि आपको करना क्या है। आपके पास 18,000 रानियां पहले से हैं। क्या 18,000 रानियां कम होती हैं एक पुरुष की? 1,00,000 पूत, 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती क्या कम होते हैं क्या? फिर भी रावण की जिद थी कि सीता मेरी होगी। सीता तो रावण की हुई नहीं, इतिहास और रावण का खराब हो गया। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ जिद के कारण। यद्यपि प्रसिद्ध है साधु हिट हट, यानी साधु की जिद, बालक की जिद, स्त्री की जिद, वृद्धों की जिद, यद्यपि प्रसिद्ध है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जिद हानिकारक है। तो बदलाव लाएं, जिद छोड़ें, और खासकर वो जिद जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देती है। किसी कस्टमर ने, आपके व्यापार में कोई कस्टमर था, उसने कहा भाई ये इतने रुपए का डिस्काउंट दे दो, इस बार हम तो रेगुलर ही कस्टमर है। जी हम तो हमारा एक सिस्टम है, एक दाम, 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका व्यापार है, आपका वो है, सिस्टम है, लेकिन जिद करोगे तो ग्राहक टूट जाएगा, जिद करोगे साथ का व्यक्ति भी टूट जाएगा। इसलिए कभी जिद्दी स्वभाव ही नहीं बनना। जैसे बोलते ना कि किसी की सगाई हो जाए तो गठान बांध लेते हैं, जिसकी एक बार गोद भराई हो जाए फिर उसके पल्लू में गठान बांध देते कि पल्ला खाली नहीं छोड़ते। खाली छोड़ देंगे तो अपशगुन कहलाएगा। ऐसे ही एक गठान बांध लो अपने हृदय में आज से आगे के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, आप किसी के लिए आदर्श बने, तो जिद्दी स्वभाव मत रखना। ये जिद्दी स्वभाव धीरे धीरे आपके अंदर सारे अवगुणों को लेके आएगा, सारे जितने हैं। जैसे एक व्यक्ति ने शराब पी और उसने शराब पी ली, उसको लोगों ने कहा कि शराब अकेली शराब मत पियो, शराब पियोगे तो तुम सारे व्यसनों में लग जाओगे। बोले नहीं, शराब बस तो पी है। शराब पी है, फिर वो मांस का सेवन भी करता है, और मांस के सेवन के पास वो वैश्यवृत्ति भी करता है। अब जब उसके पास पैसे नहीं रहते व्यसन के लिए, तो वो चोरी भी करता है, डकैती भी करता है। किसके कारण? एक अवगुण के कारण सारे अवगुण आते हैं। ऐसे ही आप अगर जीवन में एक अवगुण छोड़ देंगे, मेरा मानना है बहुत सारे गुण चल कर के आएंगे। हर किसी को चाहिए कि मेरा जीवन बड़ा सुलझा हो, जीवन में कोई उलझाव ना हो, जीवन में कोई भटकाव नहीं हो। लेकिन आप बताओ जरा मुझे कि ऐसा काम कर रहे हो क्या? ऐसा नेचर बना रहे हो कि आप अपना ऐसा व्यक्तित्व बना रहे हो कि जिससे उलझाव ना हो? बचपन में जब छोटी सी गाड़ी अपने पास होती थी, एक गाड़ी आती थी, उसको ऐसा पीछे करो और छोड़ दो तो वो लंबे से देर तक दूर तक आगे जाती थी। याद है ना वो गाड़ी? उस गाड़ी को ध्यान से देखना, वो गाड़ी खराब कैसे हुई? आपके जिद्दी स्वभाव के कारण। आप सिर्फ उस गाड़ी को चलाते थे, मेंटेन नहीं करते थे। एक छोटा सा धागा उसके चक्के में फंसता था, फिर दूसरा धागा उसके चक्के में फंसता था, तीसरा धागा चक्के में फंसता था। ऐसा फंसते 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 उसके गाड़ी का चक्का टूट गया। याद है कि नहीं है? फिर रोते थे कि हमारा चक्का टूट गया, हमारा चक्का टूट गया। बताओ वो चक्का टूटा क्यों है? अगर आप पहले ध्यान रखते तो चक्का टूटता नहीं। बच्चा बोलता है कि वो हमारा चक्का टूट गया, हमारा चक्का टूट गया। चक्का टूटा क्यों है? तुमने शुरू में ध्यान नहीं रखा।
ये जो बात मैं कह रहा हूं ये बचपन से अपने बच्चों को सिखाइए। साधु बन गए तो प्रारंभ से बात सीखिए। जिद्दी स्वभाव आपको सबका अप्रिय बना देगा। जो लोग चाहते हैं, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो चाहना बंद कर देंगे।